इन केमिस्ट्री व्हेन वी डील विद मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस, जो वैल्यूज होती हैं या तो वो बहुत ही छोटी होती हैं या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो वहां होता क्या है, एरर के चांसेस रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि एक पेंसिल है, स्केल की हेल्प से आप इसकी लेंथ को फाइंड करो, तो आपका रिजल्ट सपोज 6.4 आया। अब 6 तो हम लोग श्योरिटी के साथ कह पाएंगे एग्जैक्टली वो 6 है, लेकिन जो आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट है 0.4, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हो सकता है। 0.4 की जगह 0.5 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है हमने जल्दबाजी में ध्यान ना दिया हो, या हो सकता है हमने गलत उसको नोट कर लिया हो। तो ऐसे ही जब किसी भी कैलकुलेशन या मेजरमेंट की बात करते हैं, कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं वेयर वी आर श्योर अबाउट, हमें पता है कि 100% हमने सही कैलकुलेट किया है, तो वो तो हो गए सर्टेन डिजिट्स। उसके अलावा कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, जहां पे हमें खुद ही कुछ ना कुछ डाउट होता है। तो ऐसी चीजों के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। हम लोग बोलेंगे उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी मेजरमेंट, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है, वहां पे कुछ डिजिट्स हैं जिनको श्योरिटी के साथ हम काउंट कर सकते हैं। तो कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके लिए वी हैव सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। The first rule says all the non-zero digits are significant. तो अगर ऐसी कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 4.123, यहाँ कोई भी नंबर जीरो तो है ही नहीं, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, इन्हें हमेशा काउंट करना होता है। सो इन दिस केस 1 2 3 4 टोटल हमारे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे ये जो 4 है और ये 2 है, ये दोनों है नॉन जीरो डिजिट्स, इनके बीच में कुछ जीरोस आ रहे हैं, तो दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस आते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको हमेशा काउंट करना होता है। तो दीज ऑल विल बी काउंटेड। तो टोटल यहाँ पे कितने डेसिमल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल वी हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर। Now, zeros to the left of a non-zero digit are never considered significant. जैसे कि एक वैल्यू है हमारे पास, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है 2। अब वो कहते हैं फर्स्ट जो भी नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे वो कभी काउंट नहीं किए जाएंगे, दे आर नेवर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो ये सारे लेफ्ट वाले जीरोस हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, काउंट नहीं करना। तो हमारे पास बचे 1 2 3, तो हम बोलेंगे देयर आर जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल। तो लेफ्ट वाले जीरोस तो हमें कभी काउंट नहीं करने, राइट वाले कब काउंट करने हैं, जब वहां पे डेसिमल होगा तो सारे जीरोस इंक्लूड कर लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 200.0, अब यहाँ पे एक डेसिमल आ गया और ये सारे जीरो जो हैं 2 के बाद में यानी कि नॉन जीरो के राइट में आ रहे हैं, बट क्योंकि वहां पे डेसिमल है तो ये सारे जीरोस इंक्लूड हो जाएंगे। तो वी हैव 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे इसी सेम वैल्यू में हमने एक जीरो और ऐड कर दिया। अब जीरो सारे राइट में हैं, लेकिन क्योंकि वहां डेसिमल पॉइंट है तो ऑल द जीरोस विल बी इंक्लूडेड। तो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके अलावा एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है, तो यहाँ ध्यान देना, कोई भी अगर एग्जैक्ट नंबर है विदाउट डेसिमल तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी हैव 254। अब दिखने में तो हमें लग रहा है देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन 254 में हम अपनी मर्जी से डेसिमल लगा के एक जीरो लगा देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल के बाद तो हम 4 जीरोस भी लगा सकते हैं। अब ये सारे राइट में हैं एंड सिंस देयर इज अ डेसिमल पॉइंट इन सबको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमारे पास हो गए 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसी नंबर ऑफ जीरोस हम बढ़ा सकते हैं जितने भी चाहें, तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो फॉर एग्जैक्ट नंबर्स हमेशा जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। तो इन शॉर्ट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस आते हैं वो सारे भी सिग्निफिकेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज बी काउंटेड। लेफ्ट में जो जीरोस होते हैं दे आर नेवर काउंटेड। राइट वाले जीरो सिर्फ तभी काउंट होते हैं जब वहां पे डेसिमल होता है, और जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं दे ऑलवेज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Let us now talk about the operation rules related to significant figures. तो अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, the rule says the result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. In short, we can say हमें देखने हैं minimum digits after decimal। दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास वैल्यूज हैं जिनको हम लोग
ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे? तो रूल सेज मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, सिर्फ आफ्टर डेसिमल चेक करना है, मिनिमम डिजिट्स वहां पर होने चाहिए. लेट अस लुक हाउ. तो if we are adding 1.5 and 2.732, the result comes out to be 4.232. अब ये जो पहली हमारी वैल्यू है 1.5, इसमें सिर्फ आफ्टर डेसिमल देखें कितने डिजिट्स हैं. तो आफ्टर डेसिमल देयर इज 1 डिजिट, और जो दूसरी वैल्यू है 2.732, यहाँ पे देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. तो आफ्टर डेसिमल देखने हैं, सिर्फ डिजिट्स कितने हैं काउंट कर लेना है. तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है. अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए. तो आउट ऑफ दीज टू मिनिमम इज 1. तो आंसर तो आ गया 4.232. अब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ताकि आफ्टर डेसिमल हमारे पास सिर्फ एक डिजिट बचे, मिनिमम वाली जो वैल्यू है. तो इसे राउंड ऑफ करेंगे, रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं. लास्ट के डिजिट को देखेंगे 2 विच इज लेस देन 5, इसको सिंपली रिमूव कर देंगे, देयर विल बी नो चेंज इन दिस. अब ये लास्ट बन जाएगा, इसको देखेंगे 3 विच इज अगेन लेस देन 5, इसे रिमूव कर देंगे, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन दिस. तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4.2, क्योंकि यहाँ भी आफ्टर डिजिट देयर इज, सॉरी आफ्टर डेसिमल देयर इज जस्ट 1 डिजिट. नाउ इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन प्रोसेस हमारा सेम रहेगा. अगर मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल तरीके से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट आंसर कितना बड़ा हमको लेना है. तो उसका रूल क्या कहता है? द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स as are there in the measurement with the few significant figures. So in short I've written it here. We have to check minimum total significant figures. तो जिन भी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज वी हैव दीज टू नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया 3.5213, तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है. अब हम यहाँ देखेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं. तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इन केस ऑफ द सेकेंड यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो हमारा जो आंसर है वहां भी टोटल मिनिमम यानी कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. तो जो रिजल्ट है इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके वी गेट 3.5. यहाँ भी टोटल कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो काफी एक यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है विच यू मस्ट रिमेंबर. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ आफ्टर डेसिमल देखने हैं डिजिट्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट पे ध्यान नहीं देना, बस आफ्टर डेसिमल आपको चेक कर लेना है. जहां भी मिनिमम डिजिट्स आपको दिखेंगे उतने ही डिजिट्स आंसर में आएंगे आफ्टर डेसिमल. लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में आफ्टर डेसिमल ही पूरी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने हैं. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखेंगे, जिस भी नंबर में कम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर में भी उतने ही आएंगे. लाइक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आंसर विल कंटेन टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स.